चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जो होने वाला है एक फ्रेंडशिप कैलकुलेटर। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी इंटरनेट पे चलती हैं, तो आइए फिर हम चैट जीपीटी की हेल्प से इस तरह की वेबसाइट जो है वो इजीली क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस। तो आइए फिर देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं किस तरह से आपने चीज़ों को करना है। आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हैं और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर जो है आपको न्यू प्रॉम्प्ट जो है वो देना है। अब हम इसको बताते हैं कि इसने क्या चीज़ें करनी है और आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इन चीज़ों को किस तरह से एंटर यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्रिएट अ फ्रेंडशिप कैलकुलेटर in which a user can input two names। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई एक फ्रेंडशिप कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट करना है जिसमें यूज़र जो है दो नेम इनपुट कर सकता है, यानी कि अपना खुद का और अपने एक फ्रेंड का। ठीक है जी। एंड आफ्टर हिट द जनरेट और कैलकुलेट बटन, the calculation will take place and show the output percentage in from 0 to 100। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो इसको बताया है कि भाई आपने क्या करना है, आपने जो है एक फ्रेंडशिप कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर यूज़र जो है दो नेम जो है वो एंटर कर सकता है। और उसके बाद में नेम एंटर करने के बाद में जब वो कैलकुलेट पे हिट करता है तो इसमें जो है कुछ कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी परसेंटेज, जो फ्रेंडशिप की परसेंटेज होगी, वो आपकी 0 से 100 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं। अब हम इसको बताए थे कि भाई आपने ये चीज़ें जो है किस तरह की फाइल्स में आपने क्रिएट करनी है। दिस शुड बी डन इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे बता दिया कि भाई इसके अंदर जो फाइलों का जो काम होगा वो होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि हमें ये जो चीज़ें चाहिए वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। ठीक है। अब हम इसको एक और लॉजिक बता देते हैं। इसको हम कहेंगे कि भाई जो है ना, हमारी जब जो क्या बोलते हैं कैलकुलेट हो रहा होगा तब हमें एक या तो स्पिनर दिखा दे, ठीक है, और उसके बाद में एक 5 सेकंड का जो है ना डिले भी रखे, ताकि जिससे जो है क्यूरोसिटी जो है वो डेवलप होती है यूज़र के अंदर कि भाई क्या होगा क्या होगा। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिले भी इसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि ऐड डिले ऑफ 5 सेकेंड्स, ठीक है ना, बिफोर गिविंग द आउटपुट। और मैंने इसको यहाँ पे बताया कि भाई आप जो है 5 सेकंड का डिले जो इसमें ऐड करेंगे और एक स्पिनर जो है वो लोड करेंगे जब तक कि कैलकुलेशन डन हो रही है, ताकि जो है यूज़र के माइंड में एक क्यूरोसिटी जो है वो डेवलप हो। अब हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं क्या हमारे लिए ये लेकर आता है। तो अब देखिए, ये HTML फाइल जो है वो पहले जनरेट कर रहा है। इसके अंदर इसने हमारी जो है ना CSS फाइल भी ऐड कर दी है, आप यहाँ पे देखोगे। अब उसके बाद में इसने हमारे को जो है स्क्रिप्ट भी जो है वो एक ही फाइल के अंदर हमारी दे दी है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है इसने लास्ट में जो है एक चीज़ बोली है कि इन दिस कोड रिप्लेस spinner.gif विद द एक्चुअल पाथ टू योर स्पिनर इमेज। अब यहाँ पर जो है आप एक स्पिनर इमेज भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसी को बोल सकते हैं कि आप ही खुद जो है एक कोड जनरेट करो जिससे जो है रोटेटिंग स्पिनर का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो। तो मैं इसको बता देता हूँ।
अब देखिए, मैंने इसको कहा है कि भाई आप जो है एक स्पिनर को जो है वो CSS की हेल्प से जो है ना वो क्रिएट कीजिए। अब देखिए ये हमारे को जो है यहाँ पे ये क्रिएट करके दे रहा है। अब यहाँ पर देखोगे आप, इसने जो है ना कंप्लीट जो हमारे सामने जो है फाइल वो हमारे को देना स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखो यहाँ पर इसने बता दिया हमें कि ये डॉट स्पिनर जो है ये आ चुका है। अब देखो थोड़ी बहुत जो कोडिंग की नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की जो है ना वो समझ में आना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से, क्योंकि क्या है ये चैट जीपीटी जो है वो जो रिज़ल्ट देता है उसमें कई बार जो है कुछ फ्लॉज होते हैं जिनको आपको ठीक करना होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है ना कॉपी कर लेंगे। अब जैसे हमें इसने जो है एक ही फाइल के अंदर दे दी है, अब इसको कहते हैं इसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर हमें प्रोवाइड कर दे, यानी कि HTML की एक फाइल हो, CSS की अलग फाइल हो और जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल हो। तो हम इसको बोल देते हैं कि क्रिएट ऑल फाइल्स सेपरेट। अब देखो मैंने इसको बता दिया है, तो अब ये क्या करेगा कि HTML की एक अलग फाइल बनाएगा, CSS की एक अलग फाइल बनाएगा और जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल हमारे को बना के यहाँ पे देगा। इसको होने देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो है ये तीनों तरह की फाइल जो है आ चुकी है। अब हम इसको जो है अपने कोड पेन पे ले जाके इसको जो है ना आपको इंटीग्रेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हमने कॉपी कोड किया। अब ये यहाँ पे हम आ जाएंगे कोड पेन पे, आप इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं codepen.io। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इसकी HTML फाइल जो है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ हमने पेस्ट कर दी HTML फाइल। वापस जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से हम जो है अपनी CSS फाइल को भी ले लेते हैं और इसको भी हम CSS वाले सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं, इसको यानी कि पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से कुछ आने लग गया है ये। अब यहाँ पर जो है हमारा जो एक्चुअल जो मतलब कैलकुलेशन होनी है उसका कोड जो है हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो है एक्चुअल कोड जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम यहाँ से हम कॉपी कोड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ जो है जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ देखिए ये चीज़ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम इसमें नेम दे देते हैं। तो मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पर नेम दे देते हैं हम। टिन एंड डिन की फ्रेंडशिप देख लेते हैं हम कितनी आती है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसने स्पिनर हमारे को लोड कर दिया है और डिले आपने देखा कि डिले जो है 5 सेकंड का जो डिले था वो हमारे को यहाँ पे मिला और फ्रेंडशिप परसेंटेज जो है वो 33% है। अगर हम इसको दोबारा कैलकुलेट करें तो ये हमारे सामने जो है दोबारा से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमें जो है एक रैंडम परसेंटेज दिखा रहा है, यानी कि अभी पहले जो इसने 33 दिखाई, अब इसने जो हमारे को 24% दिखाई है। तो हम इसका भी लॉजिक जो है इसको यहाँ पे सुधारेंगे इसको। अब हम इसको यहाँ पे जो बताएंगे कि भाई इसको ना करके रैंडम नंबर मत जनरेट करो, आप कुछ ऐसा जो है वो कैलकुलेशन करो जिससे हमेशा एक जैसा जो है परसेंटेज वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कि भाई आपने जो है डो नॉट क्रिएट ए रैंडम नंबर इन परसेंटेज, जस्ट क्रिएट सम फॉर्मूला फॉर दिस सो दैट एवरी टाइम इफ सेम नेम द परसेंटेज शुड बी द सेम। यानी कि अगर जो है आपके नेम सेम होते हैं तो परसेंटेज जो है हमेशा वही रहनी चाहिए, यानी कि बार बार उसको चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या ये हमारे सामने लेकर आता है।
तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसने हमारे को एक नया जो है जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको HTML को भी हम दोबारा इसमें यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ हमने कॉपी कर दिया और हम जो है यहाँ अपनी जो है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ से, और इसको जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहले वाली को हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब हम यहाँ पे इसमें एंटर नेम करेंगे 10 एंड दिन। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या आंसर जो है वो मिलने वाला है। देखिए इसके अंदर जो है ना आपको जो है ना बार बार चीज़ों को जो है ना सुधारना पड़ता है। कई बार जो है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं और कई बार नहीं बनती है, तो उसको आपने जो है ना चेंज करते रहना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो है परसेंटेज 40% आई है। अगर मैं इसको दोबारा जो है क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या ये सेम 40% आती है या ये चेंज हो जाती है। तो देखो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हमारे को सेम परसेंटेज जो है वो हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको नेम को जो है शफल कर देते हैं ऊपर से नीचे, तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि कोई भी यूज़र अगर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको जो है सेम परसेंटेज हमें हमेशा देनी होगी, अदरवाइज़ वो यूज़र को जो है वो इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जो है एक मतलब कि जो सिर्फ वैसे ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जो है एक कैलकुलेशन के बेस पे है। ये ओरिजिनल जो है आपकी फ्रेंडशिप को जो है ना कैलकुलेट नहीं करता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जो है ना आपने डिस्क्लेमर ज़रूर अपनी वेबसाइट पर डालना है। अब यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि ये हमारे को फिर से वही 40% जो है ये हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये परसेंटेज तो दिखा दी, लेकिन अब ये अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है कैसे शेयर करेगा यूज़र कोई भी। तो अब हम इस चीज़ को भी ऐड करते हैं इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ऐड टू शेयर बटन्स for sharing the percentage with friends। ओके, और यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई फर्स्ट बटन शुड बी व्हाट्सएप एंड द सेकंड बटन शुड बी फेसबुक। ठीक है जी, अब हमने इसको यहाँ पर बता दिया कि जो पहला बटन जो है एक तो व्हाट्सएप का बटन लगा दो और दूसरा जो है फेसबुक का बटन लगा दो, ताकि ये जो परसेंटेज जो है ये कोई भी यूज़र जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सके। एंड मेक सम कलर्स टू द CSS। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि इसमें कुछ थोड़े से कलर भी जो है वो ऐड कर दे। तो अब देखिए ये हमारे को जो है एक नया जो है कोड जनरेट करके देगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे सामने जो है क्या चीज़ हमारे को मिलती है। ठीक है, इसको भी जो है हम कोड को अपने कोड पेन पे जो डालेंगे और उसके बाद में रिज़ल्ट देखते हैं क्या यहाँ पर हमारे को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे को HTML का एक नया कोड मिल गया है, और इसने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो बिल्कुल इसने कहा है कि आप सेम ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ HTML और CSS का कोड जो है वो उठा के हम यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट जो है वो कैसा आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो कि बिल्कुल ही जो है चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल ही जो हमारी वेबसाइट का लुक जो है वो एकदम चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर हम नाम डालते हैं, अब हम कुछ और नेम डाल देते हैं। अब हम यहाँ करते हैं सेट एंड नेट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ ये कैलकुलेशन हो रही है, तो कैलकुलेशन होने के बाद में अब यहाँ देखिए 77% जो ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने जो हमने कहा था 2 बटन, वो भी हमारे 2 बटन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम चाहें तो शेयर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। अगर से जो हम इजीली अपनी जो है एक टूल वेबसाइट ChatGPT के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसको जो है आप अपनी
जो वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कंप्लीट एक न्यू वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारे टूल जो है आप क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप कैलकुलेटर ही हमने बना लिया, लव कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, या और भी तरह तरह के कैलकुलेटर जो है वो आप इनको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट और अगर इस वेबसाइट को आप जो है गूगल सर्च रिजल्ट में या और भी सर्च रिजल्ट में अगर आप रैंक करवा लेते हैं, तो आप अच्छी खासी अर्निंग करना एडसेंस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।